उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में स्थित निर्भयपुर गांव की कहानी पूरे क्षेत्र में डर और रहस्य का पर्याय बन चुकी है। इस गांव में दशकों से इंसानों का बसेरा नहीं है। स्थानीय लोग इसे भूतों का गांव कहते हैं और यहां रात में जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। कहते हैं कि वर्षों पहले यह गांव बहुत खुशहाल था। यहां रहने वाले लोग खेती और पशुपालन करके अपनी जिंदगी व्यतीत करते थे। गांव के लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे और त्योहारों को बड़े हर्षोल्लास से मनाते थे। लेकिन इस सुखी जीवन में भूचाल तब आया जब एक साधु ने गांव में प्रवेश किया। साधु बहुत तपस्वी और क्रोधी स्वभाव के थे। वह एकांत में रहकर ध्यान करना चाहते थे। उन्होंने गांव के एक कोने में एक पीपल के पेड़ के नीचे अपनी कुटिया बनाई। गांव के लोग उनका सम्मान करते थे और उन्हें भोजन व अन्य जरूरत की चीजें प्रदान करते थे। लेकिन साधु ने किसी से बातचीत करना या कोई संबंध रखना मना कर दिया था। उनका सारा ध्यान अपनी साधना में लगा रहता। गांव के कुछ शरारती युवकों ने साधु की तपस्या को हल्के में लेना शुरू कर दिया। वे रात में उनकी कुटिया के पास जाकर शोर मचाते, कभी उनके आसपास आग लगा देते और कभी उनका ध्यान भंग करने के लिए गंदे मजाक करते। एक दिन इन युवकों ने साधु के साथ सीमा लांघ दी। उन्होंने उनकी कुटिया को तोड़ने की कोशिश की। साधु ने उन्हें बार बार चेतावनी दी, लेकिन वे नहीं माने। अंत में साधु का क्रोध फूट पड़ा। उन्होंने अपनी तपस्या भंग होने के कारण पूरे गांव को शाप दे दिया। उन्होंने कहा, यह गांव कभी खुशहाल नहीं रहेगा। यहां रहने वाले हर व्यक्ति की मृत्यु दर्दनाक होगी और उनकी आत्माएं यहीं भटकेंगी। यह गांव हमेशा के लिए शापित रहेगा। यह कहकर साधु ने गांव छोड़ दिया और कभी वापस नहीं आए। साधु के शाप के कुछ ही दिनों बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। सबसे पहले गांव के कुएं का पानी अचानक सूख गया। उसके बाद गांव में फसलें उगनी बंद हो गईं। जो फसलें तैयार भी होतीं, वे अजीबोगरीब तरीके से जल जातीं या सड़ जातीं। पहली घटना, गांव के मुखिया के बेटे को एक रात खेत में काम करते समय किसी ने चीखते हुए सुना। जब लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने उसका शरीर बिना सिर के पड़ा हुआ पाया। किसी को समझ नहीं आया कि उसके साथ ऐसा कैसे हुआ। दूसरी घटना, गांव की एक महिला जो साधु को अपमानित करने वाले युवकों में से एक की मां थी, अचानक घर में चिल्लाने लगी। उसने कहा कि उसने सफेद कपड़ों में एक लंबी छाया को अपने घर में घूमते देखा। अगले दिन वह महिला अपने घर में मृत पाई गई। उसकी आंखें खुली हुई थीं और चेहरे पर डर का भाव था। गांव के लोग अब तक समझ चुके थे कि साधु का शाप सच हो रहा है। एक के बाद एक गांव के लोग अजीब परिस्थितियों में मरने लगे। कई लोगों ने दावा किया कि रात में वे अजीब आवाजें सुनते हैं, जैसे किसी के रोने, चीखने या खड़े खड़े हंसने की आवाजें। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि उन्होंने बिना सिर वाले इंसानों को गांव की गलियों में घूमते देखा। डर से गांव के लोग धीरे धीरे अपने घरों को छोड़कर अन्य जगहों पर जाने लगे। लेकिन जो लोग भी गांव छोड़ने की कोशिश करते, वे रास्ते में किसी न किसी दुर्घटना का शिकार हो जाते। ऐसा लगने लगा मानो गांव ने उन्हें बांध लिया हो। गांव पूरी तरह वीरान हो चुका था, लेकिन जो भी बाहर से वहां जाने की कोशिश करता, वह वहां से कुछ डरावना अनुभव लेकर लौटता। कहते हैं कि एक बार एक व्यापारी रात में गांव से गुजर रहा था। उसने सोचा कि वह गांव के एक पुराने घर में रुक जाएगा। आधी रात को उसने महसूस किया कि कोई उसके कमरे में चल रहा है। जब उसने दरवाज़ा खोला तो उसने सफ़ेद कपड़ों में एक औरत को देखा जिसकी आंखें लाल थीं। वह औरत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। डर के मारे व्यापारी वहां से भाग खड़ा हुआ और दोबारा उस रास्ते से कभी नहीं गुजरा। भूतों का खेल। गांव के पीपल के पेड़ के पास कई लोगों ने रात में अजीब चीजें देखी हैं। कुछ का कहना है कि उन्होंने वहां छोटे छोटे बच्चों को खेलते देखा, लेकिन उनके पैर उल्टे थे। आज यह गांव पूरी तरह वीरान पड़ा है। पीपल का पेड़ अब भी गांव के बीचों बीच खड़ा है और रहस्यमय ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। स्थानीय लोग इसे भूतों का डेरा मानते हैं। कोई भी इस गांव में रात तो क्या, दिन में भी जाने की हिम्मत नहीं करता। सरकार ने भी इस जगह को लेकर चेतावनी जारी कर रखी है कि कोई भी व्यक्ति यहां रात के समय न रुके। पिछले कुछ वर्षों में निर्भयपुर गांव ने अलौकिक घटनाओं की जांच करने वाले अनुसंधानकर्ताओं और युवा का ध्यान आकर्षित किया है। कुछ ने वहां रात बिताने की कोशिश की, लेकिन वे भी अजीब घटनाओं का शिकार हुए। एक टीम का अनुभव।
एक बार एक अलौकिक अनुसंधान टीम ने गांव में एक रात बिताने का निर्णय लिया। उनके साथ कैमरे और रिकॉर्डिंग उपकरण थे। उन्होंने रात में गांव के अंदर से अजीब आवाजें रिकॉर्ड कीं। उनके कैमरों में सफ़ेद धुंध जैसे साए और पेड़ के पास हंसते हुए बच्चों की आकृतियां कैद हुईं। सुबह होते होते टीम के कुछ सदस्य मानसिक तनाव और डर से बीमार पड़ गए। गांव के पास के एक छोटे से कस्बे में रहने वाला एक युवक मोहन निर्भयपुर की कहानी से हमेशा से प्रभावित रहा था। बचपन से उसने अपने दादा दादी से इस गांव की डरावनी कहानियां सुनी थीं। मोहन को विश्वास था कि शाप को खत्म किया जा सकता है। उसने स्थानीय पंडित और विद्वानों से सलाह ली और कई धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया। आखिरकार उसने ठान लिया कि वह निर्भयपुर के रहस्य को खत्म करेगा। मोहन ने पंडित जी की मदद से एक यज्ञ आयोजित करने का निर्णय लिया, जो शापित स्थानों की शुद्धि के लिए किया जाता है। पंडित जी ने उसे बताया कि यज्ञ तभी सफल होगा जब वह निर्भयपुर के केंद्र में, यानी पीपल के पेड़ के पास किया जाए। मोहन ने गांव के कुछ साहसी युवकों को अपने साथ लिया। उन्होंने दिन के समय यज्ञ की तैयारी शुरू की। गांव में प्रवेश करते ही उन्होंने हवा में एक अजीब ठंडक महसूस की। जैसे ही वे पीपल के पेड़ के पास पहुंचे, उन्होंने वहां के माहौल में भारीपन और डरावनी ऊर्जा महसूस की। लेकिन मोहन ने हिम्मत नहीं हारी। यज्ञ शुरू होते ही अजीब घटनाएं होने लगीं। हवा तेज चलने लगी, जैसे कोई उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा हो। मोहन और उसकी टीम ने मंत्रोच्चार जारी रखा। एक समय ऐसा आया जब चारों ओर से अजीब आवाजें आने लगीं। कुछ ने सफ़ेद धुंध को उनकी ओर बढ़ते हुए देखा। पंडित जी ने मोहन से कहा, डरो मत, ये शापित आत्माओं का प्रतिरोध है। हमें अपने विश्वास को मजबूत रखना होगा। आखिरी घंटे में जब यज्ञ अपने चरम पर था, मोहन को लगा कि किसी अदृश्य शक्ति ने उसे दबोच लिया है। उसकी सांसें थमने लगीं, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने जोर से मंत्रोच्चार किया और अपनी पूरी शक्ति से यज्ञ की अग्नि में आहुति दी। मोहन की पूरी शक्ति और दृढ़ता ने यज्ञ को सफल बना दिया। जैसे ही उसने अंतिम आहुति दी, चारों ओर एक तेज आंधी चली और अचानक सब कुछ शांत हो गया। गांव में मानो एक रहस्यमय ऊर्जा का संचार हुआ। पीपल के पेड़ के पास जो भयावह माहौल था, वह कुछ क्षणों के लिए मानो हल्का हो गया। मोहन और उसके साथियों ने देखा कि आकाश में सफ़ेद धुंध धीरे धीरे गायब हो रही थी। यज्ञ के समाप्त होने के बाद कुछ समय तक गांव में कोई अजीब घटना नहीं घटी। उन दिनों के बाद से गांव में शांति का माहौल देखने को मिला। लेकिन यह शांति स्थायी नहीं रही। कई लोग कहते हैं कि शापित आत्माएं अभी भी गांव में घूमती हैं और कुछ घटनाएं अजीब और रहस्यमय होती रहती हैं। आज भी निर्भयपुर गांव को एक डरावनी जगह के रूप में जाना जाता है। हालांकि मोहन के प्रयासों ने कुछ हद तक शाप को समाप्त कर दिया, लेकिन गांव में एक असामान्य शक्ति का प्रभाव अब भी महसूस किया जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि गांव का रहस्य अब तक अधूरा है और यहां तक कि मोहन की कोशिशें भी पूरी तरह से सफल नहीं हो पाईं। आज भी अगर आप निर्भयपुर का दौरा करते हैं तो आपको सावधान रहना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि शाप पूरी तरह से हट चुका नहीं है और जो कोई भी गांव में रुकने का साहस करता है, वह वहां कुछ न कुछ अजीब जरूर महसूस करता है। निर्भयपुर गांव की कहानी अभी पूरी खत्म नहीं हुई है, लेकिन यह माना जाता है कि यह कहानी यही खत्म हो गई थी। हमारी वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले।